स्टॉक मार्केट में अगर कोई नया बंदा एंटर करता है तो उसके सामने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। पहला तो ये कि एक तो वो अपनी सैलरी में से पैसा बचा के उसमें इन्वेस्ट करेगा। दूसरा उसके भी अंदर एक डर जो रहता है वो रहता है कि अगर मैं जो मंथली पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहा हूँ या मैं कोई शेयर में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो मेरा पैसा डबल हो पाएगा या मेरा पैसा डूब जाएगा। तो कितने परसेंट चांस होते हैं एक नए बंदे के सामने कि उसका पैसा डूब सकता है या वो डबल हो सकता है? देखो 90% से ऊपर चांस है कि डूब जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन उसके रीजन ये है कि उनपे पेशेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप अपना कर्म करो, भगवत गीता में लिखा है ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, वही करो। आप अपनी निवेश करो। SIP भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करो, अपना SIP करो, 20 साल करते रहोगे, वो अपने आप ही फल आ जाता है और मजेदार फल आता है। मैं आपको एक सिंपल इक्वेशन देता हूं। ठीक है। आप अगर महीने का 20,000 रुपए निवेश करते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक 20 साल के लिए, ठीक, तो आपके पास 20 साल बाद 2 करोड़ का कॉर्पस होगा। 12%, सिर्फ 12% पे, 14 नहीं 15 नहीं, सिर्फ 12%। अब आप ये डिसाइड करते हो जी ये 2 करोड़ का कॉर्पस है, मेरे को इमीडिएट जरूरत नहीं है, मैं इसमें से अब मैं SIP नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसमें से खाऊंगा क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं। अब मुझे खाना है, मेरे को और कोई काम नहीं, मेरे को तो गार्डनिंग करनी है, कुत्ता घुमाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, मनाली जाना है, सब करना है, मेरे को जिंदगी जीनी है जी। मैंने 22 साल की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं 42 की हो गई या 42 का हो गया, 45 का हो गया, मेरे को मजे करने हैं। आप उस पैसे से अगले 20 साल तक महीने के 2 लाख रुपए निकाल सकते हो। एक बार दोबारा समझ। हाँ, ये सुनो आप। हाँ। आपने 20,000 रुपए महीना डाला, SIP करी 20 साल तक, अपने प्राइम करियर में जब आप काम कर रहे थे, 20,000 रुपए आप डालते गए, कोई अपेक्षा के बिना, कोई इसके बिना, सिर्फ 12% का रिटर्न है जो आता ही है। हाँ। लंबे समय में आ जाता है। ठीक है। तो 20 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है। आपके आंखों के सामने। अब आपके पास 2 विकल्प है, एक तो पूरा उठा लो, FD में डाल दो, या फिर बोलो नहीं यहीं पड़ा रहे, मैं तेरे में से 2 लाख रुपए महीना खींचता हूं अपना जिंदगी जीने के लिए। वो तो कैसे? आप मतलब विड्रॉ कर सकते हो ना, विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, आप तो यूनिट बेच सकते हो। तो 2 लाख करना है, 2 रुपए करना है, कितना भी करना है आपको, तो अगले दिन पैसा आ हमने जाएगा। 2 लाख रुपए कर लिया। आपने 2 लाख का तय कर लिया जी, एक ठीक तारीख कर ली जिस तरह आप SIP करते थे, अब आप SWP करोगे, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है। आपने 2 लाख रुपए का विड्रॉल रख दिया, अगले 20 साल तक आप हर महीने 2 लाख रुपए निकाल सकते हो, और वो जो 2 करोड़ था वो जीरो हो जाएगा। 12% में से निकाल उसी में से खा लो। पर अब मैजिक बताता हूँ असली। ठीक है। आप ये डिसाइड करते हो 2 लाख नहीं निकल रहा, 1.5 लाख निकालता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो आपने 2 करोड़ में से 20 साल 1.5 लाख निकाला, कितना निकाल लिया? 3.5 करोड़ 60 लाख निकाल लिया। हाँ। वो जो कॉर्पस था 2 करोड़ का, 3 करोड़ 60 लाख निकालने के बाद 7 करोड़ का हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ये है पावर ऑफ कंपाउंड। इसलिए ज्यादा नहीं, ज्यादा देर पैसा कमाना चाहिए। रुकने की जरूरत है मार्केट में। हाँ, पिच है ना आपका, जितनी देर पिच में रहोगे उतने देर रन बनाओगे। कभी कभी पिच में टफ बॉलर आएगा तो उसके ओवर में मिडन जाएगा, आराम से बस बैट आउट कर लोगे, विकेट ना गिरे। वो टफ टाइम जैसे कोविड आ गया, और भी आएंगे, आगे नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कुछ और महामारी आ जाएगी, कुछ और न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, ये कुछ भी होगा, हमारे हाथ में थोड़ी है। हमारे हाथ में मार्केट को कंट्रोल करना नहीं है, तो उसका स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप? वो करो जो आप कर सकते हो, निवेश करो। भी तो किसी तरह का रिटर्न नहीं दिया था। किसका? निफ्टी से 2015 से लेके 2020 तक निफ्टी का रिटर्न 0 था। ये हर 5 साल में हम ऐसे फेजेस आते हैं। ITC 9 साल तक एक ही प्राइस पे रहा, रिलायंस 8 साल तक एक ही प्राइस पे रहा, HUL पिछले 3 साल से 2400 से 2700 के बीच में घूम रहा है। तो ये पेशेंस, तो आपको पेशेंस चाहिए। अब आप अगर डायरेक्ट HUL में इन्वेस्ट करोगे तो आप तो थक के बेच चुके होते। ये तो वही बात होगी, मैंने शेयर खरीदा 30 रुपए में, हाँ। 27 का हो गया, मैंने फिर बेचा, वो 30 का चला गया। हाँ, वो मीम देखा मैंने। तो तुम खरीदते क्यों? तुम ऐसा ही भी करो। तुम खरीद रहे क्यों? ऐसा ही भी करते रहो। तो आप ये सोचो मैम, 2 करोड़ थे आपके पास, 2 करोड़ आपने जमा किए जिंदगी भर मेहनत करके। बहुत 20,000 बहुत ज्यादा तो नहीं मांग रहा। एक 20 साल के करियर में आपकी तनख्वाह 1 लाख भी होगी, 1.25 लाख भी होगी, 1.5 लाख भी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्टिव इनकम पे आप फोकस करो ना। पैसिव इनकम इसको बनाने दो चुपचाप। और उसमें 2 करोड़ में आप 3.5 करोड़ 60 लाख विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद भी 7 करोड़ रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, जो करना है करो उस पैसे का। तो ये कहां की मैथ है भाई दुनिया की, कि 2 करोड़ थे, 3.5 करोड़ निकाल लिए और फिर भी 7 करोड़ बचा है। ये मैथ सिर्फ हमारे स्टॉक मार्केट में हो सकती है। इसलिए वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स। कीप ऑन इन्वेस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आराम से SIP करो, स्ट्रेस मत लो,
बाकी टाइम अपना एक्टिव इनकम बढ़ाओ, मजे करो अपने बजट में से, कहाँ जाना है, क्या घूमना है, फिरना है, उसके बजटिंग करो। तो संजय सर ये पॉडकास्ट देख के ना लोग सच में अब प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे और वो करोड़पति होंगे, तो क्या किसकी वजह से? संजय सर की थैंक वजह यू से। सो मच। और बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ, आपको बस समय देना है। देखो आप कितना डाल सकते हो वो तो सिर्फ आपकी एक्टिव इनकम का फंक्शन है। बिल्कुल सर। कितना पैसा आप 20,000 महीना डाल सकती हो सकता है आपकी तनख्वाह लाख रुपए है तो आप 20,000 डालो, आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आप 10,000 डालो। वो तो आप तनख्वाह जितनी बढ़ाओगे या इनकम, एक्टिव इनकम जितनी बढ़ाओगे, उतनी आपके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, उतनी आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी, उतना आपका कॉर्पस बढ़ेगा।